रोग से ग्रसित बेटा पैदा होगा। रानी ने विचार करो, बीमारी को मारो, होते सो है तो जाओ, वंश तो चल जाए। तब तक एक दासी थी, बतासी ने कही सत्यवती से, मैया जी मेलन माँ अल्लाह सो कैसे है रोए? बोले वेद व्यास महात्मा आए, बालक बट रहे, तो पहनाए हो तो तू लिया। मन की टुकड़िया पागल है का बिल्कुल है। बोले सुन, वेद व्यास महात्मा ने कहा कि वस्त्रहीन होकर के और मेरी दृष्टि के सामने से जो कोई निकल जाएगा उसके पुत्र पैदा होगा। तो दासी ने कही मैया बालक तो मुंह पे उनाए। बोले तो जा। तो आज वो दासी चली, लेकिन दासी कैसे चली? कैसे? दासी ने विचार करो, बोले मैं दासी हूं, ये रानी। जब ये रानी वस्त्रहीन होकर के जा सकती है तो मैं तो दासी हूं। जो रानी नु की भयो वो सोई में संग हो, बाहर में जाए। चली लेकिन सच्चे मन से। महात्मा ने देखी बेटा आई गई, बोले हाँ तो सुन, पुत्र तो तेरे भी पैदा होगा, लेकिन कैसा होगा सुन ले। दिन जन्म ले गजपुर में, पास मिलबे आगे श्री करतार। राजनीति को क्या था होइगो, राजनीति को क्या था होइगो, भैया जा रही है कतायनार। तीसरा पुत्र होगा, इतना बड़ा राजनीतिज्ञ होगा कि हस्तिनापुर के इस राज्य को अपनी राजनीति के बल पर चलाएगा। तो महाराज समय अनुसार बड़ी रानी के पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे पैदा हुए वेद व्यास महात्मा की कृपा से। अब नंबर आओ दूसरी रानी को, उनके पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा गया महाराज पांडु। क्यों? क्योंकि वो पांड रोग से ग्रसित जन्म से ही पैदा हुए थे और जन्म से मरे गए, लेकिन उनकी बीमारी खत्म ना हुई। और दासी के पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया महात्मा विदुर। इतने बड़े राजनीतिक हुए कि स्वयं भगवान कन्हैया एक दिन चल करके उनके आंगन में आए थे। केवल आशीर्वाद था एक संत का, एक महात्मा का। समय हुआ, जब धीरे धीरे बड़े हुए तो देखो धृतराष्ट्र का विवाह सबल की पुत्री गांधारी के साथ में हुआ। तो गांधारी भी बहुत बड़ी पतिव्रता थी, उसने भी देखा कि मेरे पति अंधे, तो जा दिन से ब्याह है कि आओ, ता दिन से ही अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी उसने विचार किया, जब जन्म लेकर के और मेरे पति ने इस संसार को नहीं देखा तो मैं भी इस संसार को देख करके क्या करूंगी। उसने भी पट्टी बांध ली थी। महाराज पांडु का विवाह हुआ था। महाराज पांडु का कुंती और माद्री नाम की दो रानियां थी। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए थे और एक बिटिया हुई थी दुशाला, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ में हुआ था। और महाराज पांडु के देवताओं की कृपा से, देवताओं के अंश से 5 बेटा हुए। देवताओं की कृपा से नाम चला महाराज पांडु का, लेकिन थे देवताओं के, आप सब लोग जानते हो। महाराज उन दोनों में और हमेशा कौरवों में और पांडवों में चिढ़ बनी रहती थी। कौरव इतने ज्यादा होते हुए भी पांडवों को एक आंख नहीं देख सकते थे। देखो एक बात बताएं, ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा, महाभारत, रामायण है क्या चीज? परीक्षित महाराज, ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये है केवल भय से मुक्त कराने वाली सौदा। भय, परीक्षित महाराज को ये श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक डसलेगा, तो केवल भय निकालने के लिए उनसे दिल से ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई। महाभारत क्या है? महाभारत हमें सिखाता है कि अपने हक के लिए धर्म के ऊपर चलते हुए इंसान को लड़ जाना चाहिए। और रामायण सिखाती है हमें सद्मार्ग की ओर चलना। हमें अपने माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति। रामचरितमानस हमें ये सिखाती है। तो दोनों कौरव और पांडवों में हमेशा जलन बनी रहती थी। जलन, जुआ का खेल खेल लिया था इन लोगों ने, पांडवों को छल से हरा दिया। मेरे भैया 12 साल वन में व्यतीत करके आए, 1 साल अज्ञातवास काट करके आए, तो भगवान कन्हैया को भेजा था धर्मराज ने, और एक बात कही
कि तुम एक है, तुम चले जाओ दुर्योधन के पास और उनसे ज्यादा ना है 5 गांव मांग करके लाना। दादाजी भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके चले तो भीमसेन ने रोके और एक बात की, कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं शांति दूत बन करके। भीमसेन बोले सुनो, न तो दुर्योधन आज माने न कल माने, और वो तब तक नहीं माने हो जब तक बाकी चांद की मकरिया ना मरई तब तक। कन्हैया बोले भीमसेन चाहत तो हम हुए लेकिन करें का मजबूरी है माई। क्या कि लड़ाई तब तक नहीं लड़नी चाहिए जब तक उसे रोकने का कोई न कोई उपाय जरूर सोचना चाहिए। हम जा रहे हैं और हम तुम्हारे लिए 5 गांव मांगेंगे बस। तो देखो भगवान कन्हैया पांडवों के शांति दूत बन करके चले और उधर दुर्योधन कितना बड़ा राजनीतिज्ञ था। एक बात कहूं, दुर्योधन जैसा राजा नहीं हुआ दादाजी कोई। क्यों? जब दुर्योधन चलता था यज्ञपति महाराज तो आकाश में पक्षी छाए करते थे उसके ऊपर, और जब निकल करके चलता था तो दाहिने कंधे पर लक्ष्मी जी का वास था। ऐसा राजा था दुर्योधन। लेकिन बताएं, गोस्वामी तुलसीदास लिख करके चले गए कि चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे धनवान हो, लेकिन अगर गलत रास्ते पर पैर चला जाता है तो उसकी बल बुद्धि सब कुछ नष्ट हो जाती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे कुपंत पगते खगेसा, कुपंत पगते खगेसा, रहन तेज बुद्धि बललेसा, जाके डलत तुरय सुर डराई, निसन नीत दिन यन्न खाई। मेरे भैया गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि इम कुपंत पग देत खगेसा, यानी जब गलत रास्ते पर कदम चला जाए उसी समय बल बुद्धि सब कुछ नष्ट हो जाती है इंसान की। दुर्योधन इतना चतुर था यज्ञपति महाराज कि दुर्योधन ने विचार किया, बोले पांडवों के हितैषी बनकर के आए रहे कन्हैया, और हमें यह मालूम है कि अगर कन्हैया पर काबू कर लिया गया तो पांडवों की कोई ताकत नहीं है जो लड़ाई जीत ले। एक काम करो, जा कन्हैया ही पे अंटा चढ़ाओ। दुर्योधन कितना बड़ो बाबर हो दादाजी मालूम है? दुर्योधन बाय मारवे की सोच रो है, जाकी बहों को बार हलवे से संसार में प्रलय हो जाएगी, उससे मारने की सोच रहा है। तो दुर्योधन ने क्या किया कि दुर्योधन ने एक 70 फुट गहरी खाई खुदवाई और उसके ऊपर कच्चे सूत का पलंग बनवा करके डलवा दिया। और दुर्योधन ने विचार करो कि कन्हैया आवे जहाँ पे बैठा दो, गड्ढा में गिराए दे, ऊपर ते मट्टी दे दो, न रहो बांस न बजे ही बांसुरी। लेकिन भाई का मालूम है कि जब राजनीतिक में तीनों लोकों में सबसे आगे भगवान कन्हैया के दुर्योधन ने उठ करके प्रणाम किया, आइए प्रभु आज मैं धन्य हो गया जो आज तुमने मेरे हस्तिनापुर में कदम रख लिया, हस्तिनापुर में कदम रख लिया। और दुर्योधन ने परीक्षित महाराज इशारा कर दिया कि आओ कन्हैया और बैठो। उसी की तरफ इशारा किया है जो पलंग कच्चे सूत से बनवाया था। अब भगवान कन्हैया समझ गए, चूंकि तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, और इन प्रभु से का छिपो जिनके हाथ में मैया तीनों लोगों की डोरी रखने वाले प्रभु समझ गए बाहर दुर्योधन मोह बैठा रहो यहाँ पे हैं। भगवान कन्हैया ने कि दुर्योधन तुम पावरे हो, बिल्कुल पागल हो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि जब भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य ऐसे ऐसे महान योद्धा गुरु जमीन पे बैठे तो हम जा तुम्हारी चारपाई पे कबू ना बैठे। और कन्हैया जाए के फंस पे जहां दुर्योधन भीष्म द्रोणाचार्य और भीष्म बैठे हुए तो उनके बीच में बैठ गए। दुर्योधन ने विचार करो एक चोट तो खा ली गई, लेकिन हमसे दुर्योधन कहते हैं। दुर्योधन ने आगे बढ़ करके कहा प्रभु एक काम करो तुम हमारे यहाँ भोजन करो चलो। और दुर्योधन ने पूरे नगर में यह हल्ला करवा दिया था कि 3 दिन से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा और महलों में भोजन बनेगा इतना बढ़िया कि जीभ पे रखते ही राम नाम सत्य हो जाए। 56 प्रकार के व्यंजनों में सब प्रकार का जहर डाल करके बनाओ।
भगवान कन्हैया समझ गए कि जब मारवे के लिए सोच रहे हो मैं है। भगवान कन्हैया ने की दुर्योधन तुम पागल हो। बोले क्यों? बोले इसलिए भोजन उसके घर करना चाहिए। भोजन करने के दो कारण होते हैं। क्या? एक तो कारण ये होता है कि या तो निमंत्रण कोई दे तो उसके घर भोजन जाकर के करो। तो दुर्योधन ने हमें नौ तो दे के बुलाओ ना, हम अपने आप आए। दूसरी बात, या इतना प्यार होना चाहिए कि एक थाली में बैठ करके भोजन करें। तो दुर्योधन तूने हमसे प्यार बढ़ाना है जो हम ते संग बैठ के भोजन करें। दुर्योधन ने की प्रभु अगर हमारे हस्तिनापुर से भूखे चले गए तो ज्यादा बात खराब है। बोले खाए के जाएंगे? बोले कहां? बोले हम खाएंगे महात्मा विदुर के घर। महात्मा विदुर की नवज कोनी पे झटका मार गई। बोले 3 दिन आएगे घर में चूल्हो ना इसको। कन्हैया कह रहे हैं कि भोजन महात्मा के घरे करेंगे। महात्मा भाजे राजसभा से निकल के और घर पर पहुंचे विदुरानी के पास। और विदुरानी से कहीं सुन नहीं हो? बोले हाँ। घर के किवाड़ बंद करो फटाफट। बोले बात क्या है? करो। बोले क्यों? अरे करो बाद में बताऊंगा। तो महात्मा विदुर बोले आज भगवान कन्हैया ने प्रण किया है कि वो हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं। और विदुरानी घर में कछु है ना है तो एक काम करो, तुम भगवान को भजन कर लो। दादाजी उनने भजन ऐसो करो है जैसो दुनिया में काऊ ने करो ही ना हुए। ऐसो भजन अनोखा। तो क्या भजन किया? अरे भजन करी और भीतर बाबा भाई, भजन करी भीतर बाबा भाई। ताली बजाओ, ताली बजाओ। विदुर महात्मा और विदुरानी घर में बैठ करके भजन कर रहे हैं। और भजन कैसो कर रहे हैं मालूम है? भगवान से ध्यान कर रहे, प्रभु माला ले लई है हाथन में, लई है हाथन में, आजो आइयो मती तुराई। भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे भीतर बाबा भाई। आही माला ले लई है हाथन में, लई है हाथन में, आइयो आइयो तुराई। भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे भीतर बाबा भाई। सुनो विदुरानी ने की प्रभु हाँ एक काम करो, भजन ऐसा करो कि प्रभु हमारे घरे मत आइयो आज। यज्ञपति महाराज ऐसा कोई जा संसार में हतो है जो जा बात है कहे कि प्रभु आज हमारे घरे मत आइयो है कोई? सब यही चाहते हैं कि प्रभु ज्यादा ना आए हो तो नेक देर मेरे घरे फेरी जरूर। लेकिन बोलते महात्मा विदुर प्रभु आज मत आइयो। विदुरानी की देख रही हो है? जल्दी जाओ किवाड़ बंद करो, साकल लगाए दो। जो देख आएंगे वो तो देख के लौट जाएंगे कि साकल लग रही है। चलो विदुरानी दौड़ी। अरे फाट का बंद करो विदुरानी, करो विदुरानी। जानी कुंदी तैय लगाई, भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे भीतर बाबा भाई। भजन विदुरानी बोली यज्ञपति महाराज और विदुरानी फाटक लगाओ, कुंडी लगाई, जाए के भजन कर रहे प्रभु आज मत आइयो। और जब तक कुंडी लगाए के बैठ ना पाई तब तक बहू का माल में फाटक देके बैठ नहीं पाई, बैठ नहीं पाई तो कुंडी श्याम बजाई। भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे भीतर बाबा भाई। आगे फाटक देके बैठ नहीं पाई, बैठ नहीं पाई कुंडी श्याम बजाई। भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे
के सांकल लगाए कि बैठ ना पाई, तब तक तो भगवान कन्हैया ने कुंदी